के क्षेत्र में स्थित होता है और संवाद, सत्य, आत्म अभिव्यक्ति और शुद्धता से जुड़ा है। जब ये चक्र संतुलित रहता है तो व्यक्ति न केवल अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, बल्कि अपनी रचनात्मकता और आध्यात्मिक सत्य को भी प्रकट कर पाता है। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के लिए अभ्यास। 1. प्राणायाम और श्वास अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम, विजयी श्वास, यह गले की नसों को उत्तेजित करता है और चक्र को शुद्ध करता है। भ्रामरी प्राणायाम गूंज, गले और आवाज की तरंगें इस चक्र को संतुलित करती है। 2. मंत्र जप और ध्वनि, बीज मंत्र हम का उच्चारण, उनका जप भी विशुद्धि चक्र को शुद्ध और जागृत करता है। गाना गाना, भजन कीर्तन या ओंकार ध्वनि से गले की ऊर्जा सक्रिय होती है। 3. योगासन, गला चक्र के लिए विशेष। मत्स्यासन, गले में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। सवंगासना, थायराइड और गले की ग्रंथियों को संतुलित करता है। हलासना, हलासन गले के क्षेत्र को सक्रिय करता है। 4. ध्यान अभ्यास, ध्यान करते समय गले पर हल्की नीली रोशनी, आकाश तत्व का प्रतीक की कल्पना करना, गले में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना। जीवन शैली और भावनात्मक संतुलन, सत्य बोलना और असत्य से बचना, रचनात्मक अभिव्यक्ति, लेखन, गायन, कला, नृत्य करना, संचार में स्पष्टता और करुणा बनाए रखना। नियमित अभ्यास से विशुद्धि चक्र शुद्ध और संतुलित रहता है, जिससे संवाद शक्ति, रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता गहरी होती है। विशुद्धि चक्र स्थान, गले के बीच में थायराइड क्षेत्र। तत्व आकाश, रंग नीला ब्लू। संबंधित इंद्रिय श्रवण सुनना। संबंधित ग्रंथियां थायराइड और पैराथायराइड। गुण शुद्धिकरण, सत्य बोलना, आत्म अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, संचार की स्पष्टता। असंतुलन के लक्षण, गले में खराश, आवाज बैठना, थायराइड संबंधी समस्या, झूठ बोलना या संकोच करना, रचनात्मकता का अवरुद्ध होना, दूसरों के सामने बोलने में डर या आत्मविश्वास की कमी। संतुलित होने के लाभ, स्पष्ट और सच्चा संवाद, रचनात्मकता में वृद्धि, आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक उन्नति। विशुद्धि चक्र संतुलन के उपाय। 1. ध्यान और मंत्र, गले पर ध्यान केंद्रित करना, हम बीज मंत्र का जाप, अन का उच्चारण। प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति। 3. योगासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन। शो रचनात्मक गतिविधियां, लेखन, गायन, नृत्य, कला या कविता रचना, संगीत सुनना और गाना। पाठ, जीवन शैली और सकारात्मक सोच, सत्य बोलने की आदत, आत्म अभिव्यक्ति का अभ्यास, दया और करुणा से बोलना। यह देता है पैरों, रीढ़ के निचले भाग या जांघों में, तलवों में झंझनाहट, कंपन या दर्द कभी कभी इस ऊर्जा सक्रियता का संकेत माना जाता है। चिकित्सीय दृष्टि से पैरों के तलवों का दर्द हमेशा सिर्फ चक्र सक्रियता से नहीं जुड़ा होता। इसके कई शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे प्लांटर फैसिसाइटिस, एडी और तलवे में तेज दर्द, खासकर सुबह उठते समय, मेटाटार्सल्जिया, पैर के अगले हिस्से में दर्द, नसों पर दबाव, लंबे समय तक खड़े रहना, गलत फुटवेयर, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से भी तलवों में जलन या दर्द हो सकता है। क्या करना उचित है? अगर दर्द लगातार बना रहे तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है ताकि वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके। साथ ही यदि आप ध्यान या साधना करते हैं और ऊर्जा से जुड़ी संवेदनाएं भी महसूस हो रही हैं, तो इसे मूलाधार चक्र की सक्रियता का अनुभव माना जा सकता है। क्या अतिरिक्त उपाय? मंत्र जप, लन का उच्चारण मूलाधार चक्र को सक्रिय और संतुलित करता है। विशेष योगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, पर्वतासन, बालासन और मालासन विशेष रूप से मूलाधार को संतुलित करते हैं। रंग चिकित्सा, लाल रंग मूलाधार का प्रतिनिधित्व करता है। लाल वस्त्र पहनना, लाल फूलों को देखना या इस रंग से जुड़े वातावरण में समय बिताना लाभकारी है। सुगंध, अरोमाथेरी, चंदन, पेच और देवदार की सुगंध मूलाधार चक्र को शांत और स्थिर करती है। संगीत व ध्वनि चिकित्सा, गहरे डोल की ध्वनि या धीमी और स्थिर लय का संगीत सुनना चक्र को संतुलित करने में सहायक होता है। नियमित अभ्यास से मूलाधार चक्र संतुलित होता है और व्यक्ति को जमीन से जुड़ाव, ग्राउंडिंग का